मॉर्निंग स्टूडेंट फिजिक्स वन डी मोशन अंडर ग्रेविटी। और वन डी मोशन अंडर ग्रेविटी में लास्ट क्लास इसका हम लोग रिजल्ट पढ़ रहे थे, ठीक है, कि आपको ड्रॉप करना है, एक बॉल को ड्रॉप करना है टावर ऑफ हाइट h, जो आप यहाँ पे खड़े होकर के हाथ से ऐसे ड्रॉप कर देना। ड्रॉप करेंगे तो नाउ स्पीड व्हेन इट हिट द ग्राउंड, टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ मोशन जो है वो पढ़ चुके थे। एक्सेलरेशन g के बराबर रहेगा, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ग्राफ पढ़ चुके हैं। इसके डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और 10 क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ, उसके आगे फिर 2 और केस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं, मैं एक क्वेश्चन प्रेजेंट करूँगा, आप स्लाइड स्टॉप करके प्लानिंग बनाएंगे, एक अच्छा सा ड्राइंग करेंगे, देन सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे इजी एंड 1 सेकेंड क्वेश्चन, नीट का मैंने क्वेश्चन लिया है, सबसे आसान क्वेश्चन और 1 सेकेंड। मेडिकल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं, बट ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सबसे इजी लिया है कि एक टावर है, हाइट है 20 मीटर, जी का वैल्यू लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी का वैल्यू। एक टावर के टॉप पॉइंट पे एक बॉय है, मैन है, वो एक स्टोन हाथ में लिया हुआ और लेकर ड्रॉप कर दिया, लिखा हुआ स्टोन ड्रॉप। ड्रॉपिंग का मतलब होता है यू इक्वल टू 0, या स्टोन रिलीज किया हुआ है तो यू इक्वल टू 0। ड्रॉप करने पे ये जो स्टोन है नीचे अर्थ पे हिट करेगा, और जो हिट कर रहा है उसका स्पीड चाहिए। एकदम इजी, सामने आंसर भी पड़ा हुआ है। तो आप जानते हैं कि स्पीड जो हिट करने वाला स्पीड है √2gh, और जब आप सॉल्व करेंगे तो √2, और ये g का वैल्यू हो गया 10 और हाइट जो हो गया वो 20। सो सॉल्व करेंगे तो स्पीड हुआ 20 मीटर पर सेकेंड, ये है कोलाइडिंग स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैंने अभी क्वेश्चन आपको प्रेजेंट किया था, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है मेडिकल में और इंजीनियरिंग में, कि हाइट है और टावर का हाइट है 3h और रिलीज फ्रॉम रेस्ट। एक बॉल है और रिलीज करना है रेस्ट से, मतलब ड्रॉप करना है यू इक्वल टू 0, और जो इक्वल हाइट, यहाँ से इक्वल हाइट है, इक्वल हाइट है, इक्वल हाइट है, 3 इक्वल हाइट चलने में मुझे टाइम का रेशो चाहिए, T1 T2 3 T3, इक्वल हाइट के लिए हमें टाइम का रेशो चाहिए, ठीक है। सो देखिए आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे करेंगे, देखिए प्लान बनाइए तो, ठीक है, ऐसे बनाएंगे प्लान, ठीक है, नंबर 1, ठीक है, ऐसे नंबर 1, देखिए ऐसे सोचिए, ठीक है, ऐसे सोचना है आपको नंबर 1 में, ठीक है, ऐसे यहाँ से स्टोन को रिलीज करना है, और रिलीज करना है मतलब u इक्वल टू 0 पे, ठीक है। और सोचिए कि ये इतना हाइट, सिर्फ इतना हाइट है, इतना हाइट ड्रॉप किया, बस इतना हाइट ड्रॉप करना है। सो यहाँ से यहाँ स्टोन को इस हाइट तक आने के लिए जो टाइम चाहिए वो T1 जो टाइम चाहिए वो होता है √2 और h/g, ये होता है, ये जानते हैं, √2h/g होता है, ये टाइम T1 होता है, ठीक है। सो सिर्फ इतना हाइट ड्रॉप करना है, इतना हाइट h हाइट तक ड्रॉप करने के लिए जो मुझे टाइम चाहिए था वो √2h/g, ये हो गया, ठीक। ये है टाइम T1, ठीक है, T1 मेरा मिल गया। फिर से देखिए, फिर से समझिए इसको, है आसान क्वेश्चन, थोड़ा एक अच्छा सा प्लान बनाना है। नाउ सेकेंड पॉइंट में मुझे ऐसे सोचिए, इस तरह से समझिए, ऐसे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आपको यहाँ से यहाँ ड्रॉप करना है, मान लीजिए कि ये 2h तक ड्रॉप करना है, ऐसे 2h तक ड्रॉप करना है यहाँ से, ये है पॉइंट u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0, और मुझे 2h तक ड्रॉप करना है ऐसे, ठीक है। वहाँ से ड्रॉप करना है h हाइट तक, ये h हाइट तक ड्रॉप करने के लिए टाइम जो है वो T1 हुआ, ठीक है।
मुझे T2 ये वाला चाहिए था, T2 ये T2 चाहिए था, T2 ये वाला टाइम चाहिए। मान लीजिए कि 2h तक आ रहा है और 2h तक, अब बताइए यहाँ से अगर आप 2h कवर कर रहे हैं, H ये अगर 2h कवर कर रहा है तो 2h कवर करने में आप बताइए कि यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लग जाएगा वो T1 प्लस T2, क्योंकि ये T2 सिर्फ इतना है, बट ये यहाँ से 2h कवर करेंगे तो T1 प्लस T2, और ये जो T1 प्लस T2 हो जाएगा अंडर रूट और 2 इंटू हाइट जो होता है, हाइट कितना कवर कर रहे हैं तो 2h बाई जी हो गया। ये देखिए यहां से आप T2 निकालेंगे तो T2 इज इक्वल टू अंडर रूट हो गया ये 4h बाई जी और माइनस T1 जो रहेगा अंडर रूट 2h बाई जी। सो ये T2 जो है वो अंडर रूट 2h बाई जी अंडर रूट 2 माइनस 1, ये T2 हो गया। ये T2 हो गया, वो T1 है, ये T2 हो गया। ऐसे T3 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो तरीका ये है कि आपको ये एक बार छोटे सेक्शन के लिए निकालिए, एक बार 2h के लिए निकालना है। तो 2h के लिए टोटल ये ड्राइंग आपको सबसे पहले ये ड्राइंग करना है। ड्राइंग नहीं है, हमेशा क्वेश्चन जैसे ही प्रेजेंट होता है एक बढ़िया सा ड्राइंग बनाइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये जैसे ये ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं है, बट मुझे बनाना था, हाइट 3h लिखा हुआ है और इक्वल इंटरवल चलने के लिए मुझे टाइम का रेशियो चाहिए था, ठीक है। रिलीज फ्रॉम रेस्ट, सारे क्वेश्चन हम लोग रेस्ट से रिलीज के लिए पढ़ रहे हैं। सो थर्ड पॉइंट पे आप आएंगे। थर्ड तो ये फिगर बना ही हुआ है, और थर्ड जब हम लोग यहां से यहां पूरा कवर करेंगे, बताइए थर्ड में जब हम लोग पूरा ऐसे कवर करेंगे, बताइए यहां पे जब पूरा आपको यहां से बॉल को रिलीज करना है और रिलीज करके यहां, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में बॉल रिलीज ही हो रहा है, रिलीज होके ही नीचे आ रहा है। सो अब बताइए यहाँ पे जो टाइम हो गया T1 प्लस T2 और प्लस T3, ये हो गया अंडर रूट 2 और हाइट है यहाँ पे 3h बाई जी, ये हो गया, ठीक है। सो T3 जो है वो अंडर रूट 6h बाई जी माइनस T1 T2 अंडर रूट 4h बाई जी। T3 सॉल्व करेंगे, T3 में अंडर रूट 2h बाई जी माइनस रूट 3 माइनस रूट 2, सॉल्व कर लिए। अब तो आपके सामने तीनों ऑप्शन आ गया। तो आपका जो पूछा गया था पेपर में T1 H2 T2 H2 T3 ये पूछा गया था, तो ये आप आंसर कर लेंगे। सो ये तो कॉमन है, अंडर रूट 2h बाई जी अंडर रूट 2h बाई जी सब में कॉमन है। तो 1 H2 रूट 2 माइनस 1 H2 रूट 3 माइनस रूट 2, ऐसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था, बट ऐसे क्वेश्चन तो 10 टाइम पूछे हुए, एक बार नहीं 10 बार पूछा हुआ क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको। तो मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, हर जगह एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन आपको 10 टाइम पूछा हुआ है। तो एक्चुअली इससे पहले क्वेश्चन मैंने बनाया था कि उसमें क्या था, इक्वल हाइट था और मुझे चाहिए था टाइम का रेशियो, और इसमें मैंने क्या दिया है, इक्वल टाइम हाइट का रेशियो। ये तो पढ़ा हुआ है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फर्स्ट टू सेकेंड, नेक्स्ट टू सेकेंड, 1:3:5। ये तो देखना है, ऐसे बता देना आपको। लास्ट क्लास आपने रिजल्ट पढ़ा था, ये क्या आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि फर्स्ट टू सेकेंड, यहां पे नेक्स्ट टू सेकेंड, इक्वल इंटरवल, यहां पे टाइम का इक्वल इंटरवल चल रहा है, नेक्स्ट टू सेकेंड,
तो फर्स्ट टू सेकेंड, नेक्स्ट टू सेकेंड, नेक्स्ट टू सेकेंड, रेशियो हो गया 1:3:5। हो गया सही, तो पढ़ा हुआ है। फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड, 1:3:5, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आप पढ़े हुए हैं। u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू आप 0 देख रहे हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g है, और डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड आप पढ़े हुए हैं। नाउ g/2 और यहाँ पे 2n-1 आप लास्ट क्लास सब थ्योरी पढ़े हुए थे। तो 1:2, 3:5 h1। लास्ट क्लास आप थ्योरी पढ़िए, आप क्लास में आप क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं। 1:3:5 PMT का क्वेश्चन बनाए हुए हैं आप, और ये 10 बार पूछा हुआ है। ये आप वर्टिकल करिए चाहे हॉरिजॉन्टली रोड पे भी, कार के लिए भी पूछा हुआ है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट 4। सो नीट का क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, और लिखा हुआ कि ड्रॉप करना है, ऊपर से एक बॉडी को ड्रॉप करना है, और बॉल फॉल थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल। लास्ट 2 सेकेंड मान लीजिए कि ये है, यहाँ से यहाँ तक टाइम जाने में लगा, ये टाइम लगा t, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम t लगा, और यहाँ से यहाँ तक जाने में, ये जो है यहाँ तक जाने में ये जो टाइम लगा वो है मान लीजिए t-2 सेकेंड। ऐसे लीजिए, ये t सेकेंड हुआ। तो ये लास्ट 2 सेकेंड का मतलब ये हुआ, ये जो हुआ यहाँ पे t है, पूरा आने में टाइम t लगा। टाइम t पता है आपको कि पूरा जो टाइम लगेगा, ड्रॉपिंग टाइम होता है √2 और h/g, ये पूरा ड्रॉपिंग टाइम है √2 h/g, ये आप जानते हैं। 2 सेकेंड पहले, ये 2 सेकेंड पहले का टाइम हो गया t-2, ये तो ये कहलाएगा ये लास्ट का 2 सेकेंड। लास्ट 2 सेकेंड में क्वेश्चन बोला जा रहा है कि लास्ट 2 सेकेंड में ये कवर कर रहा है 40 मीटर। 40 मीटर कवर कर रहा, बॉल फॉल थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड, ये लिखा हुआ आपका। सो अब देखिए, अगर मैं इस डिस्टेंस को S1 कर दूं, मान लीजिए ये डिस्टेंस को मैं S1 करूं, ठीक है, और ये डिस्टेंस को मैं S2 करूं, ऐसे S2 करूं, तो S1 माइनस S2 जो हो गया वो 40 मीटर हो गया। सॉल्व कर लीजिए। सो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है, टाइम वो हो गया। अब आपका मोशन नीचे की तरफ है, बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन और g बराबर होगा, u स्टार्टिंग में 0 है, और अब आप लिख सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो हम लोग इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो s u तो सबके लिए 0 है, स्टार्टिंग में 0 है, हाफ कर लीजिएगा, और यहाँ g t² कर लीजिएगा। g का वैल्यू 10 है, g का वैल्यू पेपर में लिखा हुआ 10/2 करेंगे, 5 हो गया। s इज इक्वल टू फंक्शन हो गया 5t², ठीक है, 5t², ये फंक्शन बना। अब आप चेक करेंगे S1, जो S1 आ गया, S1 जो हुआ वो पूरा यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेंगे, टाइम जो है t है, तो ये हुआ 5 और t², और जो S2 आप सॉल्व करेंगे, S2 यहाँ से यहाँ S2 निकाल रहे हैं, 5t-2 का स्क्वायर, तो ये है 5 और t-2 का स्क्वायर हो गया। बाकी आप सॉल्व करिए, S1 माइनस S2 40 है, और सॉल्व कर लेना है, टाइम से रिलेट करेंगे। सो पहले S1 माइनस S2 निकालते हैं। S1 माइनस S2 इज इक्वल टू, ये है 5 और S1 माइनस S2, सो ये है t² माइनस t-2 का स्क्वायर। ऐसे S1 माइनस S2 है 40, तो ये 40 कर लीजिएगा, यहाँ पे 5 है, और इसको सॉल्व करेंगे t² माइनस, इसको सॉल्व करेंगे t² माइनस 4 और प्लस 40, माइनस 4 हो गया 40। सॉल्व करिए, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 1 कट जाएगा 8, और t² कैंसिल हो गया, और 4 कॉमन निकाल दीजिएगा,
t-1 हो गया, 4 से कट करेंगे यहाँ पे 2 हो गया t-1। सो टाइम जो हो गया वो है 3 सेकेंड। अब टाइम जो 3 सेकेंड है उससे रिलेट कर लेंगे हम लोग, वहाँ से रिलेट करेंगे इसमें। सो टाइम जो होता है √2h/g, रिलेट करिए। h चाहिए था आपको तो t² 2h/g हाफ g_t²। हाइट का मतलब होता है हाफ, g का मतलब हुआ 10, t² 3 × 3। सो 5 हुआ और 9 हुआ 45। आंसर आप चेक कर लीजिएगा, 45 मीटर ये हो गया। तो नीट का क्वेश्चन है और 1 ही मिनट टाइम मिलता है, 1 ही मिनट में आपको सॉल्व करना। तो क्वेश्चन जो ही लिखा रहे, जैसे लिखा रहेगा, सबसे पहले एक बेस्ट ड्राइंग, हमेशा बोला जाता है कि एक क्वेश्चन का ड्राइंग, चाहे केमिस्ट्री पढ़े चाहे फिजिक्स पढ़े, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ड्राइंग बनाना है, ड्राइंग बना के फिर प्लान बनाना है हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन पीएमटी में है, इससे भी अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, मैं प्रेजेंट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पीएमटी क्वेश्चन है और ये नीट का जो क्वेश्चन मैंने दिया था उससे भी अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट वही है, देखिए कॉन्सेप्ट तो सेम है, वही कॉन्सेप्ट है कि फॉल फ्रीली, फ्री फॉल, रिलीज करना, ड्रॉप करना, u=0। इट कवर 36% ऑफ टोटल हाइट इन द लास्ट सेकेंड बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में जो लग गया टाइम, वो टाइम t है, और टाइम तो ये टाइम जो होता है आप जानते हैं √ और 2h/g। इससे पहले भी हम लोग यही प्लान यूज कर रहे थे। नेक्स्ट, और ये लास्ट सेकेंड 36% लास्ट सेकेंड, मतलब यहाँ से अगर मैं ऐसे बात करूँ, ये वाला ये टाइम जो हो गया वो t-1 सेकेंड, ये t-1 सेकेंड, ये है t सेकेंड, ऐसे कहेंगे। तो ये जो हुआ ये आप कहेंगे, ऐसे बोलेंगे कि लास्ट सेकेंड, ठीक है, इन लास्ट सेकेंड, ये लास्ट सेकेंड ऐसे बोलेंगे कि ये लास्ट सेकेंड, ठीक है, ये है ऐसा होगा। नेक्स्ट, ये आप बनाएंगे, अगर आप इसको बोलेंगे कि ये है मेरा डिस्टेंस जो है S1 और ये डिस्टेंस कहेंगे S2, तो पेपर में लिखा हुआ है कि ये जो गैप है, ये गैप इट कवर 36% ऑफ टोटल हाइट, टोटल हाइट का 36 ऑफ टोटल हाइट, ऐसे ये होगा। कॉन्सेप्ट वही है, वही कॉन्सेप्ट है, प्लानिंग वही बनाना है, बट उससे अच्छा क्वेश्चन हो गया। सो यहाँ पे आप लिखेंगे S1 और -S2 जो हो गया वो 36/100 ऑफ द टोटल हाइट। एक इक्वेशन मेरे पास ये है, ठीक है, और जी का वैल्यू भी हम लोग 10 ही लेंगे। पेपर में तो ऐसे मैं देख ले रहा हूँ दिया है कि नहीं, तो पेपर में तो कहीं कुछ लिखा नहीं है, तो 10 ही लेंगे। u=0 है, स्टार्ट करते हैं। मेरे पास फंक्शन है s=, और ut + ½ at², और इसके लिए डाउनवर्ड मोशन है, तो आप जानते हैं कि डाउनवर्ड मोशन के लिए s रिलेशन और g एक जैसा होगा। u0 है तो s= हो जाएगा ½ gt², और g को ले लीजिए, 5 ले लीजिए ना, 10 तो 10/2 5 कर लेंगे, तो ये हो गया 5t²। ऐसे अब आपको सॉल्व करना है S1 आपको सॉल्व करेंगे तो S1 ये हो जाएगा 5t², ये यहाँ से यहाँ लेंगे 5t², और S2 5t-1², S2 हो गया 5t-1 का स्क्वायर। अब आप सॉल्व कर लेंगे S1 - S2 5, यहाँ पे हो गया t² माइनस t-1 का स्क्वायर। मेथड वही है, देखिए वही मेथड है, सॉल्व करना है। यहाँ पे 36 तो 0.36 h 5
टी स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 1 तो -1 माइनस 2t प्लस 2t, सो 0.36 h इज इक्वल टू 5, यहाँ कट गया, यहाँ पे 2t माइनस 1, h को रिप्लेस करिए, वहाँ से h को रिप्लेस करिएगा। टाइम जो है वो आप देख रहे हैं √2h/g, यहाँ से आप रिप्लेस करेंगे टी स्क्वायर 2h/g, जी की जगह 10 कर लेंगे, सो h की जगह आप सॉल्व करेंगे तो h की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं 5t स्क्वायर। उससे अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए कि इसमें एक तो है परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, दूसरा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, इजी वे में सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये अब जो h है, h को यहाँ से यहाँ पुट करेंगे, वहाँ टाइम में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसका फंक्शन बनाएंगे, देखते हैं। मेडिकल का है तो सॉल्व तो हो जाना चाहिए इजी, चेक कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला आपका। अब यहाँ पे h रखेंगे तो 0.36 इंटू 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 5, यहाँ करेंगे 2t माइनस 1, 5 और 5 कैंसिल हो गया, ये है 36/100, ये t स्क्वायर करते तो यहाँ 2t माइनस 1, सो 36t स्क्वायर, और छोटा कर सकते हैं, 36 कितने बार में कटेगा, 4 से कट जाएगा, 9t स्क्वायर, और ये 25 हो गया, 25 2t माइनस 1 9t स्क्वायर 50t माइनस 25, इसको इधर करेंगे 9t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 25 इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, इसलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए कि यहाँ पे एक तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट वही है बट सॉल्व करने का तरीका बस आपको सीखना था। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम में आ गया। अब ये तो परफेक्ट रूप में आ रहा है, 9th क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ दिख रहा है 9t स्क्वायर माइनस 45t माइनस 5t, ये तो 9th क्लास का है, प्लस 25, ये दिख रहा है कि कैसे ब्रेक होगा। सो 9 कॉमन ले लीजिए, t माइनस 5 माइनस कॉमन ले लीजिए 5, t माइनस 5 मस्ट बी इक्वल टू 0। सॉल्व करते रहिए। देखिए पीएमटी का है, 1 मिनट का ये सब काम है, लोग करते हैं, तो आप भी बहुत तेज बनिए, फास्ट बनिए। तो लोग 1 मिनट में बहुत सारा चीज़ें कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ 9t माइनस 5 ये हो गया, और दूसरा कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो t माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो टाइम इज इक्वल टू या तो 5 आएगा या फिर आपका 5/9। दो आंसर आ रहा है, अगर इक्वेट करेंगे 0 तो एक तो 5 सेकेंड आ रहा है और टाइम दूसरा आ रहा है 5/9 सेकेंड। ये है टाइम आ रहा है ऐसा। हमें चाहिए था हाइट, चाहिए था h इक्वल टू 5t स्क्वायर। सो हाइट चाहिए था, हाइट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइट इक्वल टू हम लोग सॉल्व किए हुए हैं कि 5t स्क्वायर। तो आप चेक कर लेते हैं, ऑप्शन मेरे पास है, टाइम का 2 फंक्शन है, आप देख लेते हैं। सो अगर मैं टाइम अगर मैं 5 सेकेंड करूं तो 5 सेकेंड के लिए हाइट जो हुआ वो 5 इंटू 25 और सॉल्व करेंगे तो 125 मीटर नियरली ये आ सकता है। एग्जैक्टली तो नहीं है बट ये नियरली ये आंसर बन सकता है। अब क्वेश्चन है कि ये क्यों 123 आ रहा है, मेरा 125 आ रहा है। तो ये इसलिए थोड़ा सा वेरिएशन है कि मैंने जी का वैल्यू कितना माना है, जी का वैल्यू मैंने 10 माना है। हो सकता है ये क्वेश्चन आप बनाए जी का वैल्यू 9.8 लेके बनाए तो ये आ जाएगा। तो क्योंकि पेपर में दिया नहीं है जी, थोड़ा मोड़ा वेरिएशन रहता है तो उसका रीजन है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके चलते हैं ना। अगर आप दूसरा भी चेक कर सकते हैं, अगर टाइम इज इक्वल टू अगर आप 5/9 अगर सेकेंड यूज करेंगे तो हाइट चेक कर लीजिए, यहाँ पे 5 हुआ और टी स्क्वायर तो यहाँ पे है 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 9 इंटू 9 और मीटर। तो ये तो आंसर में नहीं है, आपका आंसर तो यही है। और जो 2 डिजिट कम हो रहा है वो उसके चलते, अगर आप जी का वैल्यू
अगर आप क्वेश्चन बनाते समय शुरू से जी का वैल्यू अगर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिएगा तो आपका हाइट परफेक्टली 123 मीटर आ जाएगा। ऐसे ऐसे या काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि क्वाड्रिक इक्वेशन 9th क्लास भी खूब अच्छे से यूज करना है, उसे टाइम निकालना है, टाइम का दो फंक्शन है और अभी आपने पढ़ा था हाइट के लिए कि हाइट इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ था और उसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, मेडिकल का ही क्वेश्चन है और लिखा हुआ कि ड्रॉप करना है, बॉडी को इनिशियली ड्रॉप करना है, ड्रॉपिंग टाइम चाहिए और लिखा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन का मतलब आप देखिए, ये है आप टाइमिंग, ये यहाँ से यहाँ का टाइमिंग जो है वो t है और लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन का मतलब हुआ यहाँ से यहाँ का टाइमिंग हो गया t-1, ऐसा ये टाइमिंग हो गया। सो ये है लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। ये जो डिस्टेंस है ये कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन अ लास्ट सेकेंड। सो लास्ट सेकेंड ये है, ये मोशन का लास्ट सेकेंड में इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन अ फर्स्ट 3 सेकेंड, वो इक्वल टू यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो लिखा हुआ है कि फर्स्ट 3 सेकेंड, वो जो टाइमिंग है वो 3 सेकेंड, ये टाइमिंग 3 सेकेंड के लिए, ठीक है, फर्स्ट 3 सेकेंड ऐसा लिखा हुआ, ठीक है, वो दोनों इक्वल लिखा हुआ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। कोई भी ड्रॉपिंग है तो ड्रॉप करने के लिए यूज इक्वल टू 0, नीचे कोई भी मोशन तीनों पॉइंट के लिए 1 2 3 किसी के लिए पढ़िएगा तो एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू 0। मतलब डाउनवर्ड मोशन के लिए अगर फंक्शन बनाएंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ऐसे पढ़ेंगे तो फाइनली आएगा, यही बार बार अभी पढ़ रहे हैं, वो 5t स्क्वायर ही आएगा, ये ऐसा। सो अगर ग्रीन कलर वाला ये, और मान लीजिए कि ये, इसको हम लोग बात करेंगे S1, इसको S1 पढ़ेंगे, ये S1 है, ठीक है, इसको पढ़ रहे हैं S2 है, ये S2 हुआ आपका। सो आप निकाल सकते हैं S1 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, S2 इज इक्वल टू 5, टाइम जो है वो ड्रॉपिंग टाइम है, टाइम माइनस t-1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से आने में टाइम लग रहा है t-1 क्योंकि लास्ट 1 सेकेंड है। यहाँ से रेड कलर वाला S निकालेंगे, रेड कलर वाला S जो हो गया वो रेड कलर वाला S जो ये है S1 माइनस S2, तो ये 5t स्क्वायर और माइनस t-1 का स्क्वायर ये हुआ। सो जो रेड कलर वाला हुआ वो 5 और यहाँ हुआ t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, सॉरी माइनस 1 और प्लस 2t। सो ये रेड कलर का आप निकालेंगे तो ये हुआ 5 और ये 2t-1, ये रेड कलर वाला ऐसे आ गया 5 2t-1। और जो ग्रीन कलर जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का जो S है वो 3 सेकेंड में, फर्स्ट 3 सेकेंड में जो ग्रीन कलर आ रहा है वो S इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, t स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3, क्योंकि ये S इज इक्वल टू 5t स्क्वायर 3 सेकेंड में 5 इंटू t, दोनों इक्वेट कर लीजिए आ जाएगा आपका। सो ये है 5 और 2t-1 इज इक्वल टू 5 इंटू 3, 9 हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया। सो 2t-1 इज इक्वल टू 9, सो 2t इज इक्वल टू 10, टाइम इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो 5 सेकेंड। तो ये आंसर, ये था ऑप्शन में चेक कर ले रहा हूँ, हाँ है 5 सेकेंड है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 और करते हैं हम लोग।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और क्वेश्चन प्रेजेंटेशन का एक फिगर बनाना है। हर क्वेश्चन केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ पढ़ रहे हैं, एक अच्छा सा ड्राइंग बनाएंगे। ये ड्राइंग है, लिखा हुआ है कि एक बॉडी नीचे से प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ स्पीड v0 से और साइमल्टेनियसली एट सेम टाइम एक अदर बॉडी b को ऊपर से ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, दोनों मिल रहा है एट हाइट h/2 पे, दोनों मिल रहा है। सो मुझे चाहिए v0, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए था। आसान सा है। एक बार मोशन हम लोग करेंगे बॉडी ए के लिए, फिर मोशन बॉडी बी के लिए करेंगे। दोनों का डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो इसका मोशन के लिए भी डिस्प्लेसमेंट करेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट h/2 है, ऐसे यहाँ भी h/2 कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि बॉल आ रहा है, नीचे से बुलेट थ्रो कर रहा है, दोनों मिल गया इतने हाइट पे, तो हमें चाहिए स्पीड चाहिए। आसान है कि देखिए मीटिंग टाइमिंग दोनों का क्या होगा, सेम। दोनों का टाइमिंग, मीट करने का टाइमिंग, क्योंकि एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, एक स्टार्टिंग में एक ही जगह से प्रोजेक्ट, एक ही लाइन पे, मतलब इनिशियली साइमल्टेनियसली प्रोजेक्शन हो रहा है, h/2 पे दोनों मिलेगा। अब देखिए इसके लिए पढ़ेंगे, ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो इसके लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू g के बराबर होगा। ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, इसके लिए एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -g हो जाएगा, क्योंकि ये रेड वाला ऊपर जा रहा है, ग्रीन वाला नीचे आ रहा है। बाकी अब सॉल्व करते हैं। मेरे लिए तो इक्वेशन ये इक्वेशन मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे सॉल्व करूँ कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ये मैं सॉल्व करना चाह रहा था। और पहले ग्रीन वाला बॉल बी के लिए, बॉल बी, ठीक है, बी बॉल के लिए s जो डाउनवर्ड चल रहा है h/2, इनिशियल स्पीड 0 इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन हो गया g और t²। यहाँ से सॉल्व करेंगे h इज इक्वल टू gt²। ये जरूरत होगा यूज कर लेंगे। यहाँ से हो सकता है h निकालना हो या टाइम निकालना हो, तो टाइम इज इक्वल टू √h/g हो सकता है जरूरत पड़े। चलिए बॉल बी के लिए करते हैं। बॉल बी अपवर्ड प्रोजेक्शन है, बॉल ए, एस जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एस इज इक्वल टू h/2 और यहाँ पे है v0t माइनस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह -g होगा और t²। ये है, पुट करते हैं, टाइमिंग पुट करके देखते हैं। टाइमिंग जो है, क्योंकि टाइमिंग दोनों का तो सेम ही रहेगा, सो ये टाइम पुट करके देखते हैं क्या आ रहा है। ये टाइम यहाँ पुट करना है, ये टाइम यहाँ पुट करना है, देखते हैं। h/2 v0 √h/g माइनस हाफ और g t² h/g। सो ऐसे कैंसिल कर लीजिए। सो h/2 इधर करेंगे तो h आ जाएगा और v0 और √ और h/g। सो मुझे जो स्पीड आ तो गया, मेरा स्पीड h हुआ, √ यहाँ पे g/h। सो h² होता तो √ यहाँ पे gh होता। चेक करेंगे तो 1 मिनट में इतना सब सोचना है। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि एक बॉल ऊपर से आ रहा है, एक बॉल नीचे से जा रहा है, ये पढ़ ही चुके हैं आप। वर्टिकल प्रोजेक्शन, ड्रॉपिंग का पढ़ चुके हैं, दोनों रिलेट करिए। दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर है, बीच पॉइंट पे मिल रहा है, तो इक्वेशन यूज कर लीजिए। आगे 7, 8 सो नेक्स्ट क्वेश्चन पीएमटी क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। बस ऐसे लिखा हुआ असेंडिंग टाइम, डिसेंडिंग टाइम फॉर द हाइट h प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, क्वेश्चन लिखा हुआ था। और असेंडिंग डिसेंडिंग टाइम में यू चाहिए। कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कुछ सॉल्व मत करिए, आप पढ़े हुए हैं। देखिए आप पढ़े हुए हैं असेंडिंग टाइम, असेंडिंग टाइम जो होता है वो पढ़े हुए हैं कि u/g होता है, ये क्लास में पढ़े हुए हैं। वर्टिकल प्रोजेक्शन का अपवर्ड असेंडिंग टाइम, डिसेंडिंग टाइम भी सेम होता है। आप जानते हैं कि डिसेंडिंग टाइम भी एग्जैक्टली सेम होगा।
क्वेश्चन में सब जगह T1 T2 के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा है, रहने दीजिए, आप जोड़ लीजिए इससे T1 प्लस T2, जैसे ही जोड़ेंगे वो हो जाएगा 2 और U बाई G हो गया, U इज इक्वल टू G और यहाँ पे T1 प्लस T2 बाई 2 हो गया। ऐसा भी कुछ सॉल्व नहीं करना है, सिंपल। तो अलग अलग तरीके से लोग प्रेजेंट करते हैं, लगता है कि कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, अरे नहीं, एकदम इजी। आप सोचिएगा, आंसर को देखिएगा, पता चल जाएगा कि सिंपल क्वेश्चन है। अपवर्ड प्रोजेक्शन के लिए 8 9 क्वेश्चन है आईटी मेन का। मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और मैंने उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग कर दिया। ड्राइंग बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक बॉल है, रिलीज का मतलब U इक्वल टू 0, टावर है, हाइट h है। नीचे आने में, पूरा नीचे तक आने में लिखा हुआ टाइम जो लगता है वो कैपिटल T। आप जानते हैं ये टाइम √2h/g होता है, ये आप जानते हैं √2h/g पूरा नीचे तक आने का ये टाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, हाँ, मुझे ये T/3 टाइम में, अगर T/3 टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, टॉप साइड से निकालना है या ग्राउंड साइड से। ऑप्शन लिखा हुआ है, ग्राउंड से ही ऑप्शन लिखा हुआ है, मुझे डी चाहिए, ये डिस्टेंस डी चाहिए, ठीक है। चार ऑप्शन लिखा हुआ, चारों में कि डिस्टेंस, पोजीशन एट टाइम T/3 फ्रॉम ग्राउंड से कितना पोजीशन है, तो एस निकाल देते हैं, उसमें से ये वाला घटा देंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं डाउनवर्ड मोशन के लिए, ऐसे जब डाउनवर्ड मोशन चल रहे हैं U इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू G डाउनवर्ड मोशन के लिए, S इज इक्वल टू यूज करेंगे UT प्लस हाफ AT², जिसको सॉल्व करेंगे U का वैल्यू 0 करेंगे तो S इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ GT², G का वैल्यू 10 ले लेंगे तो 5T²। ऐसे आ जाइएगा नीचे की तरफ। सो जो S हुआ वो S इज इक्वल टू 5T², T का टाइमिंग लिखा हुआ T/3 का स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ हुआ 5 हुआ और डिवाइड बाय 9 हुआ और T² हुआ, मतलब ये हुआ 5 और डिवाइड बाय 9 और T² वहाँ से सॉल्व करेंगे। सो 2h बाई यहाँ पे हो गया G का वैल्यू 2h/g कर लीजिएगा, G का वैल्यू 10 कर लेंगे तो S इज इक्वल टू, G का वैल्यू मैं लेके चल रहा हूँ 10, ऐसे ले रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आसान है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, रिलीज फ्रॉम रेस वाला क्वेश्चन है। सो G10 लेंगे तो S का वैल्यू जो आ गया h/9 हो गया, S का वैल्यू। सो ऑप्शन में अगर टॉप से रहता, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम टॉप से, तो हम लोग ये लिखते, बट पूछा गया है, मुझे D पूछा गया है। D इज इक्वल टू जो है वो h माइनस S, सो D इज इक्वल टू h माइनस h/9। सो जो डिस्टेंस है वो हो गया 8h/9 ऐसे। और फ्रॉम ग्राउंड ऑप्शन में मैं देख ले रहा हूँ, ऑप्शन ठीक है, मीटर फ्रॉम ग्राउंड लिखा हुआ 8h/9 मीटर फ्रॉम ग्राउंड ऐसे लिखा हुआ, हाँ ठीक है। फ्रॉम ग्राउंड आईटी मेन का है, इजी ही क्वेश्चन था, कुछ है नहीं क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं, सारे आसानी क्वेश्चन। अब मैं देख रहा हूँ कुछ नया है नहीं, 2-3 बीच में अच्छे क्वेश्चन आए थे, बाकी सब इजी ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बट इजी ही है, आसान सा क्वेश्चन है। एक बॉल ए है, उसको ऊपर से ड्रॉप कर दीजिए, उसके 1 सेकंड बाद जो है ना एक दूसरा बॉल भी बी जो है रिलीज कर दीजिए, बट 1 सेकंड बाद उसको रिलीज करना है। सेपरेशन बिटवीन 2 बॉडीज 2 सेकेंड आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकेंड बॉडी। इसके रिलीज होने के 2 सेकेंड बाद, मतलब ग्रीन वाला
ग्रीन वाला अब रिलीज कर गया इसके 2 सेकेंड में। अगर ये टाइम जो है वो टाइम इसके लिए हम लोग बी के लिए बोल रहे हैं 2 सेकेंड, 2 सेकेंड इसका रिलीज करने का इसका टाइम हो गया, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो 1 सेकेंड पहले रिलीज हुआ था। जस्ट सिंपल, मैंने जो स्टेटमेंट लिखा था वो क्वेश्चन में जो था लिख दिया मैंने कि सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज 2 सेकेंड आफ्टर रिलीज, इसके रिलीज के 2 सेकेंड बाद दोनों में सेपरेशन चाहिए। तो इसके नीचे आने में जब तक 2 सेकेंड लग गया तब तक इसको नीचे आने में 3 सेकेंड लग जाएगा, ऐसे ऐसे लग जाएगा। इसको आने में ए के लिए 3 सेकेंड होगा ऐसे, क्योंकि इसके 2 सेकेंड, इसको छोड़ने के 2 सेकेंड बाद हमें सेपरेशन चाहिए। तो ये 2 सेकेंड जब तक चलेगा तब तक ये 3 सेकेंड आ जाएगा नीचे, इसलिए कि ये तो 1 सेकेंड बाद रिलीज किया गया है, हो तो गया। तो ये डिस्टेंस जो हुआ, इस डिस्टेंस को आप बोलेंगे एस ए डिस्टेंस है, और इसको बोलेंगे बी, है ना बॉल बी का, तो इसको डिस्टेंस को बोलेंगे एस बी डिस्टेंस बोलेंगे ऐसे। और आप जानते हैं आप डाउनवर्ड मोशन चल रहे हैं, डाउनवर्ड मोशन के लिए देखिए u का वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन का वैल्यू g है, पेपर में लिखा हुआ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करने के लिए फॉर्मूला जानते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जानते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो s का वैल्यू जो हो गया, u का वैल्यू 0 और 4.9 टी स्क्वायर हो गया, ये फंक्शन बन गया, ठीक है, ऐसा फंक्शन बन गया। अब एस ए करेंगे, एस फॉर ए, तो यहाँ पे है 4.9 और टाइमिंग जो ए के लिए, टाइमिंग जो ए है ए के लिए टाइमिंग हो गया 3 सेकेंड, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर। सो एस बी के लिए करेंगे, बी के लिए यहाँ पे हो गया 4.9 मल्टीप्लाई बाय ये टाइमिंग इसका 2 है, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा ना, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे। अब आप सेपरेशन निकाल दीजिए, क्योंकि आपको सेपरेशन चाहिए था, तो एस ए माइनस एस बी, सो 4.9 कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे हो गया 9 माइनस 4 हो गया, सो जो एस ए माइनस एस बी जो सेपरेशन हो गया वो 4.9 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 5 कर लेंगे, तो 24.5 मीटर। कोई है, हाँ ये आंसर ए तो है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं रिजल्ट करूँगा, नाउ डाउनवर्ड प्रोजेक्शन एंड अपवर्ड प्रोजेक्शन। रिजल्ट मैं कंप्लीट कर देता हूँ, बाकी क्वेश्चन रह जाएगा नेक्स्ट क्लास। तो ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। 10 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा दिया आपको। आप नोट बनाइए, क्वेश्चन लिखिए और अपने से बनाने की कोशिश करिए। तो नोट करना ज़रूरी है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना क्लास नोट जो भी हो रहा है, जो भी लेक्चर है, थ्योरी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, न्यूमेरिकल है, सबका एक बढ़िया नोट बनाइए। नेक्स्ट लेक्चर फिर थ्योरी करते हैं हम लोग।